हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर 8 से 14 सितंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? सही आंसर है इसका पियरे गैसली, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, पियरे गैसली ने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है। दोस्तों, पियरे गैसली ये फ्रांस के हैं। कहाँ के? फ्रांस के। और ये इनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत है। दोस्तों, बात हुई है F1 ग्रैंड प्रिक्स की, तो हम 2020 में जितनी भी आयोजित ग्रैंड प्रिक्स हैं उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पहली है दोस्तों ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020, इसे जीता लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट देखते हैं 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स और इसके चैंपियन रहे यानी कि विजेता रहे मैक्स वर्स्टैपेन। अगली है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, ये दोनों ही जीती लुइस हैमिल्टन ने। बात करते हैं F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स की, तो इसे जीता वाल्टेरी बोटास ने। नेक्स्ट है स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, इसके चैंपियन बने यानी कि विजेता बने लुइस हैमिल्टन। और फॉर्मूला 1 स्पोर्ट चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स, इसके विजेता बने दोस्तों चार्ल्स लेक्लर। याद रखिएगा, फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे पीसी वीडियो गेम थ्रू किया गया, इसे रोड पर आयोजित नहीं किया गया, इसे पीसी वीडियो गेम के थ्रू आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? चार्ल्स लेक्लर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? इसका आंसर है विकेश गुलाटी को, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल लीडर्स एसोसिएशन ने विकेश गुलाटी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने आशीष हर्षराज काले को रिप्लेस किया है। याद रखिएगा, इनका नाम है विकेश गुलाटी और इन्होंने आशीष हर्षराज काले को रिप्लेस किया है। किस राज्य में स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया? राइट आंसर है इसका जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए लॉन्च की गई है। क्रिकेटर इयान वेल ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, वे किस देश के हैं? राइट आंसर है इसका इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन सी। वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर है इसका VI, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर अब VI रखा है। दोस्तों, इससे पहले वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ था, तब इसे वोडाफोन आइडिया कहा जाता था, लेकिन अब इसने अपना नाम बदलकर VI रख लिया है। सितंबर 2020 में जॉनी वक्सी का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है इसका फिल्म निर्माता, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, वयोवृद्ध फिल्म निर्माता जॉनी वक्सी का निधन हुआ है। कौन स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में शीर्ष पर रहा?
सही आंसर है इसका आंध्र प्रदेश यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में सरकार ने स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग जारी की है, जिसमें पहला स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को। याद रखिएगा दूसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर है तेलंगाना। अब दोस्तों ये इंडेक्स है क्या, तो याद रखिएगा भारतीय राज्यों ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने में कैसा प्रदर्शन किया है, इसके आधार पर इस इंडेक्स को जारी किया गया है। याद रखिएगा आप कह सकते हैं व्यापार करने में कौन सा राज्य कितना ज्यादा सुगम है, और इसे वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में जीरी मिंजल का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है इसका फिल्म निर्देशक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, याद रखिएगा ये ऑस्कर विजेता थे, ये ऑस्कर विजेता थे। किसने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर है इसका DRDO यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा स्क्रैम जेट तकनीक ये है क्या? तो दोस्तों ये एक मानव रहित विमान होता है। इसकी गति ध्वनि यानी कि साउंड की गति से 6 गुनी होती है। कितनी? 6 गुनी। यह परीक्षण उड़ीसा के तट के पास व्हीलर द्वीप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर है इसका उपर्युक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के लिए ऐसा किया। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है, ये किस राज्य में है? राइट आंसर है इसका तमिलनाडु यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा बिरुधुनगर जिला भारत का पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया है, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। दोस्तों इस जिले में सभी औद्योगिक इकाई कारखानों में पूरा का पूरा लेन देन यानी कि रुपयों का लेन देन डिजिटल तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका आर मस्साकुई यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा आर मस्साकुई को जमैका में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है इसका सर डेविड एटनबरो यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा सर डेविड एटनबरो को वर्ष 2019 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों सर डेविड एटनबरो ये अंग्रेजी के प्रशासक और इतिहासकार हैं, और इन्हें यह पुरस्कार निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? राइट आंसर है इसका अनिल जैन यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय टेनिस संघ यानी कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन द्वारा अनिल जैन को अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही साथ अनिल धूपर को महासचिव चुना गया। बात करते हैं ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना की गई 1920 में। मुख्यालय दिल्ली के RK खन्ना टेनिस स्टेडियम में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने UG पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबोट लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका हरियाणा यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के सभी सरकारी UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट के कॉलेजों में UG में एडमिशन के लिए
आपका मित्र चैटबोट लॉन्च किया है। दोस्तों, आपका मित्र छात्रों के लिए प्रवेश संबंधी प्रश्नों को जवाब देने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबोट है। याद रखिएगा, ये अपनी तरह का पहला शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबोट है। किस राज्य में वीर सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर है इसका कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलोर में वीर सावरकर के नाम पर बने एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। दोस्तों, बेंगलोर शहर के मेजर संदीप उन्नी कृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। किस बैंक ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर इसे लॉन्च किया है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी एक तिमाही में अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख या उससे ज्यादा का बैलेंस रखते हैं। दोस्तों, उनके लिए है ये संपर्क रहित डेबिट कार्ड, जिसका नाम है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड। किस एयरपोर्ट पर QR कोड सक्षम चेक इन सुविधा की शुरुआत की गई है? राइट आंसर है इसका मुंबई एयरपोर्ट, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एक QR कोड सक्षम संपर्क रहित चेक इन सुविधा की शुरुआत की गई है। कौन विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है? राइट आंसर है इसका DBS, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, DBS बैंक विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक बना है। बात करते हैं DBS की, तो इसकी स्थापना की गई 1968 में, मुख्यालय सिंगापुर। किसे सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका RF नरीमन, यानी कि ऑप्शन बी। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद पर 5 वर्षों का बैन लगाया है? सही आंसर है इसका अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने घरेलू टीम के सहायक कोच, जिनका नाम है नूर मोहम्मद, को 5 साल के लिए बैन किया है। ये बैन भ्रष्टाचार रोधी संहिता के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। सितंबर 2020 में जया प्रकाश रेड्डी का निधन हुआ है, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, जया प्रकाश रेड्डी ये एक तेलुगु अभिनेता थे। IBA द्वारा जारी EASE 2.0 इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? सही आंसर है इसका बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, IBA यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने EASE 2.0 इंडेक्स जारी किया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों, IBA याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना की गई 1946 में, यानी कि 1946 में, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली, याद रखिएगा, दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये देश की दूसरी है, ये ट्रेन देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है, और इसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोस्तों, ये दूसरी है देश की दूसरी किसान रेल है। तो पहली कौन सी है? तो याद रखिएगा, पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच हरी झंडी दिखाई गई थी, और इसे आप दक्षिण भारत की पहली किसान रेल कहेंगे। कौन प्लेयर स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं?
राइट आंसर है इसका उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार प्लेयर्स स्पॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों प्लेयर्स स्पॉट ये एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है। कौन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं? राइट आंसर है इसका परेश रावल यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में अभिनेता परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं। किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया है? राइट आंसर है इसका आईसीआईसीआई बैंक यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा इस कार्यक्रम को स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। किसने पे बीमा पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका महिंद्रा फाइनेंस यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा महिंद्रा फाइनेंस ने पे बीमा नामक एक डिजिटल इंश्योरेंस पोर्टल को लॉन्च किया है जो ग्राहकों को ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदने में सीधे मदद करेगा। दोस्तों ग्राहक इस पर कार, दोपहिया वाहन, स्वास्थ्य जीवन बीमा उत्पाद खरीद सकेंगे। किस आईआईटी के परिसर में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है इसका इंदौर यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा केंद्र सरकार ने आईआईटी इंदौर के परिसर यानी कि कैंपस में एक नया केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया? राइट आंसर है इसका कर्नाटक यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा कर्नाटक में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का अनावरण किया गया है। किस शहर के हवाई अड्डे का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर है इसका अयोध्या यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा अयोध्या के प्रस्तावित हवाई अड्डे का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होगा। किसे तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका सी पार्थ सारथी यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा तेलंगाना के चुनाव आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सी पार्थ सारथी को नियुक्त किया गया है। किसे डब्ल्यूएचओ के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये और इसका राइट आंसर है प्रीति सूदन यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा प्रीति सूदन डब्ल्यूएचओ के स्वतंत्र पैनल में शामिल इन्हें किया गया है। दोस्तों ये स्वतंत्र पैनल है क्या और वो भी डब्ल्यूएचओ का? तो याद रखिएगा महामारी संबंधी तैयारियां और प्रतिक्रिया के लिए गठित किया गया है डब्ल्यूएचओ के इस पैनल को। बात करते हैं हम डब्ल्यूएचओ की तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय है जिनेवा में। किस देश ने एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? राइट आंसर है इसका बांग्लादेश यानी कि ऑप्शन सी। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $50 मिलियन ऋण का समझौता किया है बांग्लादेश के साथ। किसे सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ के रूप में नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और इसका राइट आंसर है जेन फ्रेजर यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा जेन फ्रेजर को सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ के रूप में नामित किया गया है। दोस्तों सिटी ग्रुप ये एक वॉल स्ट्रीट बैंक है और जेन फ्रेजर इन्होंने माइकल कोवर्ट को रिप्लेस किया है। एएससीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका सुभाष कामत यानी कि ऑप्शन सी। कर्नाटक में स्थित हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसका सही आंसर है श्री सिद्धरुद्धा
स्वामी रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, अभी हाल ही में कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इसे श्री सिद्धरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन का नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, आपको याद रखना है, मैंने आपको कुछ समय पहले एक क्वेश्चन भी कवर कराया था, उस फैक्ट को मैं दोबारा बताता हूं आपको। हुबली में ही दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हुबली में दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और अब इसका नाम बदल दिया गया है। किसने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका मास्टर कार्ड, यानी कि ऑप्शन बी। कौन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर है इसका हांगकांग, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, जिसमें हांगकांग शीर्ष स्थान पर है। दोस्तों, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को। किसे? सिंगापुर को। बात करते हैं अपने देश भारत की, तो हमारा भारत इस इंडेक्स में 105वें स्थान पर रहा और इस इंडेक्स को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। दुनिया का पहला फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सिंगापुर, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, सिंगापुर में दुनिया का पहला फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ एप्पल स्टोर शुरू किया गया है। बुक ब्रेकिंग द कुकून @40 किसने लिखी है? इसका सही आंसर है दोस्तों राधा नायर, यानी कि ऑप्शन बी। किसे सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर है इसका केनिची आयुकावा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, केनिची आयुकावा ये वर्तमान में मारुति सुजुकी के एमडी एंड सीईओ हैं और इन्हें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने राजन बडेरा को रिप्लेस किया है। किसने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका रमेश पोखरियाल निशंक, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों, हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। किस राज्य ने वल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? राइट आंसर है इसका ओडिशा, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों, गैर खनिज क्षेत्र में औद्योगिकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इस वल्क ड्रग पार्क को स्थापित किया जाएगा। कहां? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहां पंग लहव सोल त्योहार मनाया गया? राइट आंसर है इसका सिक्किम, यानी कि ऑप्शन सी। तो अभी हाल ही में पंग लहव सोल त्योहार इसे सिक्किम में मनाया गया है। दोस्तों, इसमें सिक्किम के जो संरक्षक देवता हैं उनको पूजा जाता है। याद रखिएगा, ये त्योहार तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन इसे मनाया जाता है। याद रखिएगा, तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन इसे मनाया जाता है, अर्थात यानी कि अगस्त के अंत में या तो सितंबर के शुरुआत में, या तो अगस्त के अंत में या सितंबर के शुरुआत में, और इस बार ये सितंबर यानी कि सितंबर के शुरुआत में पड़ा है। किस बैंक ने एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा की शुरुआत की है? राइट आंसर है इसका आरबीएल बैंक, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, आरबीएल बैंक ने एटीएम कार्डलेस कैश निकासी सुविधा की शुरुआत की है। दोस्तों, आरबीएल बैंक इसका फुल फॉर्म है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका
नितेश्वर कुमार यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा IAS अधिकारी नितेश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, नितेश्वर कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं। निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? राइट आंसर है इसका UAE यानी कि ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। UAE पितृत्व अवकाश देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब दोस्तों, ये पितृत्व अवकाश है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा। पहले सिर्फ मातृत्व अवकाश दिया जाता था, मतलब कि बच्चों की देखभाल के लिए मां को अवकाश यानी कि छुट्टी दी जाती थी, पर अब बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी छुट्टी दी जाएगी। और ऐसा निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है UAE। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। याद रखिएगा, रोनाल्डो पुर्तगाली स्ट्राइकर हैं, ये दूसरे हैं। तो अब हम बात करते हैं पहले कौन हैं। तो दोस्तों, पहले हैं अली देई और ये ईरान के प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। किसने वर्ल्ड वुशु चैंपियन खिताब जीता? सही आंसर है इसका पूनम खत्री यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, पूनम खत्री ने वर्ल्ड वुशु चैंपियन खिताब जीता है। दोस्तों, वुशु ये होता क्या है? तो याद रखिएगा, वुशु ये एक तरह का चाइनीज मार्शल आर्ट होता है। और पूनम खत्री, इनकी बात करते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूनम खत्री, पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। यहाँ से बात है वुशु की, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन, इसकी स्थापना की गई 1990 में और इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।